Hello and Assalamu alaikum. This is Numan Ali Awan and welcome to the next part of our detailed SEO course. Guys, आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं। जैसा कि पिछले सेशंस में आपने देखा, हमने कुछ कीवर्ड्स शॉर्टलिस्ट किए, उसमें हमने कुछ प्राइमरी कीवर्ड्स और कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स निकाले, उसके बाद हमने उनको कंटेंट के अंदर एडजस्ट किया। आज के सेशन में हम ये देखेंगे जो हमारा फोकस कीवर्ड है और जो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको हम मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर कैसे एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटा टाइटल है क्या, मेटा डिस्क्रिप्शन है क्या और इसकी एसईओ में क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि मेटा टाइटल रेफर्स टू द टेक्स्ट दैट इज डिस्प्लेड ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज एंड ब्राउज टैब टू इंडिकेट द टॉपिक ऑफ अ वेब पेज। जब आप सर्च इंजन के ऊपर कोई भी कीवर्ड या क्यूरी सर्च करते हैं तो आपके पास जो मल्टीपल रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, जिस पेज के ऊपर आपको के वो रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, उस पेज को कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज या उसको SERP भी कहा जाता है। तो जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर आपके पास रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, उसमें पहले आपको एक टाइटल नज़र आ रहा होता है जो कि क्लिकेबल होता है, उसके नीचे एक URL होता है और उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन होती है। जो टाइटल आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होता है वो आपका मेटा टाइटल होता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट का लिंक होता है और वेबसाइट के लिंक के बाद जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है। अगर मैं ये कहूँ कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन वन ऑफ द कोर फैक्टर है आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब सर्च इंजन के जो एल्गोरिथम्स होते हैं उस पर जब कोई भी बंदा कोई कीवर्ड सर्च करता है, कोई यूज़र कोई कीवर्ड सर्च करता है, तो जो सर्च इंजन का एल्गोरिथम है वो आपकी वेबसाइट के अंदर से उस कीवर्ड को जब सर्च करता है तो वो उसमें सबसे पहले आपके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन या आपका जो हेडिंग टैग होता है वहाँ से उसको एक्सप्लोर करके निकाल के लाता है। तो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑन पेज एसईओ में। तो इसलिए हमने जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है उनको बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास एक लिमिटेड सी स्पेस होती है। लाइक मेटा टाइटल में हमारे पास सिर्फ 60 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस होती है और मेटा डिस्क्रिप्शन में हमारे पास 160 कैरेक्टर्स की स्पेस होती है। तो हमने ये कोशिश करना है कि हमने इसी लिमिट के अंदर रहते हुए अपने फोकस कीवर्ड को, प्राइमरी कीवर्ड्स को और अपने सारे के सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स को अच्छे से एडजस्ट करें, ताकि जब भी हमारा कोई यूज़र इन प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स के हवाले से कोई भी कीवर्ड सर्च इंजन के ऊपर सर्च करे तो हमारी वेबसाइट उसके अगेंस्ट अपीयर होना शुरू हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड था, मैंने जब उसको गूगल के ऊपर जाके सर्च किया तो हमारे पास जो ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या ये जो पेज आ रहे हैं इसको सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज कहते हैं, यानी SERP भी इसको कहा जाता है। सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज के ऊपर हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, इन रिज़ल्ट्स में ये जो डिफरेंट आपको टाइटल्स नज़र आ रहे हैं, क्लिकेबल टाइटल्स, ये मेटा टाइटल्स होते हैं और उसके बाद ये उस वेबसाइट का लिंक होता है और ये जो होती है ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपने देखा सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर किस तरीके से अपीयर होता है। मेटा टाइटल की आपने पहले डेफिनेशन देखी, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन के हवाले से लिखा हुआ इट्स अ समराइज वेब पेज कंटेंट दैट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शो अप इन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसकी जो लेंथ है वो 160 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस होनी चाहिए और आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं वो इसमें टारगेट होने चाहिए। अभी तक जो हमने अपने कीवर्ड शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे उनकी बेस पे हमने एक मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बनाई है उस कंटेंट के लिए जो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था। इन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए जो हमने एक एसईओ के हवाले से कंटेंट लिखा था। अगर आप इस मेटा टाइटल उस मेटा डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसके अंदर मैंने प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश की है। तो मेटा टाइटल में आपको नज़र आ रहा है SEO सर्विसेज एजेंसी इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। अब हमारा प्राइमरी कीवर्ड था SEO सर्विसेज इन इस्लामाबाद जो कि मेटा टाइटल के अंदर कवर हो रहा है। फिर हमारा पहला सेकेंडरी कीवर्ड था SEO एजेंसी इन पाकिस्तान, वो भी इसमें कवर हो रहा है। फिर हमारा दूसरा था SEO सर्विसेज इन पाकिस्तान, वो भी हमारा इसके अंदर कवर हो रहा है। तो जैसा कि आपने SERP के पेज के ऊपर देखा कि हमारे पास मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे शो होता है। जो हमारे पास मेटा टाइटल है उसकी लेंथ 60 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस और मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ जो है वो 160 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस। ये
ये जो स्पेस चेक कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इसके लिए आपके पास MS वर्ड में अगर कंटेंट पड़ा हो तो आप बड़ी इजीली उसको चेक कर सकते हैं कि आपके जो करैक्टर्स की लेंथ है वो कितनी है। वैसे आजकल जो है वो गूगल ने जो है इसके लिए पिक्सेल्स काउंट करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप इसी रेंज के अंदर रहते हुए अपना मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बना रहे होते हैं तो आप जो गूगल ने अभी पिक्सेल्स रखे हैं उन पिक्सेल्स की रेंज के अंदर रहते हुए उसके मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शंस को ऐड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हमारा मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। अगर आपका मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ ज़्यादा हो जाए वैसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जो आपके कीवर्ड्स हैं अगर वो उस लिमिट्स के बाद आप उन कीवर्ड्स को ऐड कर रहे होंगे तो सर्च इंजन उनको कंसीडर नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मेरे सेकेंडरी कीवर्ड्स को मिला के, प्राइमरी कीवर्ड्स सेकेंडरी कीवर्ड्स को मिला के मेरे टोटल अगर 3 4 5 कीवर्ड्स हैं और वो उनको मैंने अपनी मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में ऐड किया हुआ है और जो कीवर्ड जो है मेटा टाइटल के 60 करैक्टर्स के अंदर आएंगे सर्च इंजन उनको काउंट करेगा, जो उसके बाद आएंगे उनको नहीं करेगा। इसी तरीके से जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें जो उसकी लेंथ 160 करैक्टर्स है उन्हीं करैक्टर्स के अंदर जो कीवर्ड्स मैंने टारगेट किए होंगे सर्च इंजन उनको शो करेगा या उन कीवर्ड्स को रैंक करा देगा, उसके बाद वालों को वो कंसीडर ही नहीं करेगा। तो इसमें जो चीज़ हमने बहुत ही स्मार्टली करनी होती है वो हमने ये करना होता है कि हमने अपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में फोकस कीवर्ड को रखना होता है और हमने कोशिश करना होता है कि हम सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी स्मार्टली उसमें एडजस्ट करें। और उसको स्मार्टली एडजस्ट करने का तरीका ये होता है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उन कीवर्ड्स को जो है वो एग्जैक्ट मैच के साथ रखें, हम उन कीवर्ड्स को एग्जैक्ट मैच के बगैर भी रख सकते हैं। जैसा कि हम जिस एक एग्जांपल के साथ चाह रहे थे SEO सर्विसेज इन इस्लामाबाद के हवाले से मैंने प्राइमरी कीवर्ड निकाला और फिर हमने जो 2 सेकेंडरी कीवर्ड्स रखे हुए थे। अब आप इस मेटा टाइटल को देखें तो इसमें मैंने जो है वो कोई भी एग्जैक्ट मैच के साथ कीवर्ड नहीं रखा और इसमें मैंने तीनों की तीनों कीवर्ड्स को कवर कर लिया। SEO सर्विसेज एजेंसी इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। अब जो हमारे तीनों कीवर्ड्स थे उसमें जो तीनों कीवर्ड्स के जो वर्ड्स थे वो इसमें कवर भी हो रहे हैं और वो एक लाइन सेंस भी दे रही है। मिसाल के तौर पर हमारा प्राइमरी कीवर्ड था SEO सर्विसेज इन पाकिस्तान, वो भी इसके अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो सेकेंडरी कीवर्ड, जो हमारा पहला सेकेंडरी कीवर्ड था वो था SEO सर्विसेज इन पाकिस्तान, वो भी इसमें कवर हो रहा है। फिर जो हमारा सेकंड सेकेंडरी कीवर्ड था SEO सर्विसेज एजेंसी इन पाकिस्तान, वो भी इसमें कवर हो रहा है। तो इसमें इसी तरीके से आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप चेक करें तो उसमें भी आपको SEO सर्विसेज एजेंसी इन इस्लामाबाद पाकिस्तान का वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर मैं बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं जिसमें ऑन पेज SEO, टेक्निकल SEO, ऑफ पेज SEO, ये सारी की सारी सर्विसेज भी मैं इसी पेज के अंदर कवर कर रहा होता तो मैं कोशिश करता कि मैं मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वाले वर्ड्स भी ऐड करूं कि हम जो है इस्लामाबाद के अंदर ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, लोकल SEO, टेक्निकल SEO सारी की सारी सर्विसेज दे रहे हैं। क्योंकि मैं जो है जिस स्ट्रैटेजी के साथ जा रहा हूँ उसमें हम लोकल SEO का सेपरेट पेज बनाएंगे, हम टेक्निकल SEO का सेपरेट पेज बनाएंगे। तो वो जब हम सेपरेट पेजेस बनाएंगे तो हम उन कीवर्ड्स को उन लैंडिंग पेजेस के अंदर यूज़ करेंगे। तो इस लैंडिंग पेज के लिए हम सिर्फ इन्हीं 3 कीवर्ड्स के साथ जा रहे हैं जिनको हमने इस मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर एडजस्ट किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये करैक्टर्स को कैसे काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये चेक करना हो कि जो आपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बनाई है उसकी लेंथ क्या है तो आप उसको ना MS वर्ड की फ़ाइल के ऊपर रखें। रखने के बाद अब ये जैसे ये मेरे पास ये मेरा मेटा टाइटल है, इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर पे नीचे आपके नंबर ऑफ़ वर्ड्स लिखे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि इसमें टोटल इस पेज के ऊपर 1100 वर्ड्स हैं। लेकिन जब मैं इन वर्ड्स और उसमें से मैंने 6 वर्ड्स को सिलेक्ट किया, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो अब मुझे सिर्फ जो मैंने सेलेक्ट किए हुए ना उन वर्ड्स के करैक्टर्स बताएगा। तो वो ये मुझे बता रहा है कि मेरे ये जो मैंने वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं वो जो है वो 37 है विदाउट स्पेस और विद स्पेस 42 हैं। तो मेरे पास अभी भी स्पेस है कि मैं इसके अंदर मज़ीद जो है वो कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैंने स्पेस क्यों छोड़ी है मैं इस पर मज़ीद डिस्कस करता हूँ। अगर तो आप ये होम पेज के ऊपर कंटेंट ऐड कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप इस मेटा टाइटल से पहले अपने ब्रांड का नाम लिखें।
उसके बाद आप स्पेस दे के, उसके बाद आप पाइप साइन लगाएं और फिर स्पेस दे के उसके बाद आप मेटा टाइटल लिखें। ये आपने ब्रांड जो होम पेज होता है उसमें ब्रांड नेम लिखना ज़रूरी होता है। सर्विसेज या इंटरनल पेजेस के अंदर ब्रांड नेम लिखना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप ब्रांड नेम के मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में अपना ब्रांड नेम नहीं लिखेंगे तो वो आपका ब्रांड नेम सर्च इंजन के ऊपर उस तरह फ्रीक्वेंटली अपीयर नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रांड नेम को हमने, अगर कोई हमारे ब्रांड नेम को सर्च करे, हम ये चाहें कि उसके अगेंस्ट हमारी वेबसाइट जल्दी आए, तो हमें मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के होम पेज में ब्रांड नेम लिखना होता है। तो अब जब मैं ब्रांड नेम लिखूंगा जो भी मेरा ब्रांड होगा, उसके बाद मैं दोबारा जब इसकी अब मेटाज को चेक करूं तो देखें ये 55 करैक्टर्स तक चले गए हैं। डिपेंडिंग अपॉन के मेरा जो ब्रांड नेम होगा शायद वो इससे 2-4 करैक्टर्स ऊपर नीचे हो, तो फिर भी मैं लिमिट्स के अंदर ही हूं। इसी तरीके से मैं मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसकी अगर मैं लेंथ चेक करूं तो मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो इसकी टोटल लेंथ बन रही है 175 करैक्टर्स। अब ये जो 175 करैक्टर्स हैं इसमें से वो काउंट करेगा फर्स्ट 160 करैक्टर्स तक। हमने ये चीज़ देखनी होती है कि ये जो आखिरी 3-4 वर्ड्स हैं इसके अंदर हमारा कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड तो नहीं है। अगर नहीं है तो दैट इज़ फाइन, अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि आप इसको विद इन 160 करैक्टर्स ही कंप्लीट कर लें। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने मेटा टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शंस बनाने सीखे। अब नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि हम इस मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को वर्डप्रेस के अंदर इंटीग्रेट, पूरे के पूरे कंटेंट को वर्डप्रेस के अंदर कैसे इंटीग्रेट करते हैं और कैसे हम कोई योस्ट ऑल इन वन का प्लग इन यूज़ करते हुए इनको वहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच।